नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं उन पुरुषों के बारे में जो कि किसी ना किसी महिला के द्वारा सताए गए हैं। रिसेंटली एनसीबी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला है कि वर्ष 2024-25 तक जो पूरे आंकड़े आए हैं, जिसमें आपके महिलाओं के खिलाफ लगभग 3 लाख पुरुषों ने कंप्लेंट की है और उन्होंने ये कहा है कि उनकी महिलाएं उनको परेशान कर रही हैं और उनके साथ में ना रहकर उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी प्रताड़ना को लेकर के 3 लाख लोगों ने ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगा अपनी अपनी कंप्लेंट जो है पुरुष हेल्पलाइन नंबर्स पर कराई है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग परेशान हैं या जितने भी पुरुष परेशान हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी पत्नियों से परेशान होकर के सुसाइड या फिर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए और क्या अब पुरुष आयोग लाने का सही समय आ चुका है या फिर नहीं? क्या है ये पूरा आंकड़ा और किस तरीके से 22,000 पर्सन्स ने सिर्फ और सिर्फ एमपी स्टेट में अपने पुरुष हेल्पलाइन नंबर पर हेल्प करके सुसाइड से बचने की और महिलाओं के प्रताड़ना से बचने की जो है गुजारिश की है और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराया है। हर एक बारी में फैक्ट्स पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पुरुष आयोग का बनाने का सही समय आ चुका है। जैसे हमने वुमेन्स जो है कमीशन बना रखा है, वैसे ही जो है मेल्स कमीशन या फिर आप कह सकते हैं कि मेंस कमीशन को क्यों सुप्रीम कोर्ट अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार यह मुद्दा उठा और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष आयोग बनाने के लिए मना करते रहे हैं। एक एक करके सारी डिटेल्स को समझेंगे और सारी डिटेल्स पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का नीव फाउंडेशन बैच 4 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। 1 मई से इसकी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो रही हैं। 30 अप्रैल रात 12 बजे तक अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो इस बैच को विदाउट बुक्स मात्र 25,999 में 10,000 के फ्लैट डिस्काउंट पर और विद बुक्स 28,999 में ले सकते हैं। और आप याद रखिएगा, मेरी मेंटरशिप गाइडेंसशिप की 4 साल की वैलिडिटी के लिए आप जो है एपीयू का एक कोड यूज कर रहे हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बैच का लिंक मिल जाएगा, वहां से कनेक्ट करके आप जो है इस बैच में एपीयू के कोड से एडमिशन ले सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप मुझे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे सर्च कर सकते हैं अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां पर कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जितने भी हमारे पुरुष जो कि महिलाओं से परेशान हैं भारत में, उनका कितना आंकड़ा है और कितने लोगों ने अपनी पुरुष जो है हेल्पलाइन नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लेंट को रजिस्टर कराया है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि इस साल पुरुष हेल्पलाइन नंबर पर देश भर में 3 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पुरुष हेल्पलाइन नंबर पर जो आपके अनऑफिशियल ये नंबर है, जिसमें कुछ लोग आपके पुरुषों को लीगल एडवाइस देकर उनको जो है मेंटल ट्रोमा से बाहर आने में मदद करते हैं। इसमें कई सारे जो है क्या है, कई सारे आपके यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं। तो लगभग 3 लाख का आंकड़ा हिंदुस्तान में हमें देखने को मिला है, जहां पर मेंस ने ये कंप्लेंट की है कि उनकी महिलाएं उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ना कर रही हैं और उनको बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हैं और वो ऐसे केसेस में उनकी कंप्लेंट करना चाहते हैं। लेकिन जब भी एक पुरुष जब पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर के शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है, तो पुलिस भी उसका मजाक उड़ाती है और पुलिस भी उनको कोई भी रिड्रेसल नहीं दे रही है। ऐसा यहां पर जो है आपके इन सारे पुरुषों के द्वारा बताया गया है। अब हम बात करते हैं एमपी के एक जो है ऑफिशियल डाटा की। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बात करें तो 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश में पत्नियों से परेशान पुरुषों ने हेल्पलाइन नंबर पर मदद मांगी है और यह नंबर है आपका 22,000। लगभग एमपी के ही अंदर 22,000 पुरुष हैं जो कि अपने हेल्पलाइन नंबर पर पत्नियों से परेशान होने की वजह से जो है क्या कर रहे हैं, आपका पूरी तरीके से मदद मांग रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रताड़ना की शिकायत करने के बाद 46 ऐसे लोग हैं जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपके पुरुषों की हेल्प करने के लिए नंबर्स को दे रखे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, इनको पूरी तरीके से 46 लोगों को इन्होंने सुसाइड करने से पूरी तरीके से बचाया है। अब इस पूरे बात में आपको देखने को मिलेगा कि रिसेंटली हमने देखा कि अतुल सुभाष ने जो है आपका एक जो आपके आईटी इंजीनियर है, उन्होंने सुसाइड किया था और सुसाइड कमिट करने से पहले उन्होंने अपना पूरा यूट्यूब पर एक वीडियो बना के रीजन बताया था कि क्यों वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं और उनकी पत्नी प्लस उनकी सास प्लस मजिस्ट्रेट साहब पर भी आरोप था कि वो भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और अब उनके पास कोई भी जो है क्या कहते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि आपका रीजन नहीं बचा है जिससे कि वो अपनी जीवन को आगे कंटिन्यू कर पाए। लगभग 45 से 50 मिनट के इस वीडियो के बाद में उन्होंने जो है सुसाइड कमिट किया और उसके बाद से ये डिमांड उठने लगी कि इंडिया में भी अब मेंस कमीशन की रिक्वायरमेंट है और महिलाएं अब जो है बहुत ज्यादा
अपने लॉज का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसी के बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये जो है बहस बहुत ज्यादा छिड़ गई थी और इसके बाद हमने देखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेंस कमीशन को बनाने के लिए कई बार रिट पिटीशन डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी जो है सुनवाई नहीं की। इसके बाद हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें पुरुषों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है। हाल में भोपाल में ऐसा एक मामला सामने आया। मध्य प्रदेश में पुरुष प्रताड़ना का सामना कर रहे लोगों से और इनमें झूठी शिकायतें सोशल मीडिया पर बदनाम करने और बच्चों के सहित अनेक जो है आपके जो है देखने को मिलेगा कि 2024 में ऐसे कई जो है कंप्लेंट्स आई हैं और लगभग 22,000 कंप्लेंट्स एमपी के इन हेल्पलाइन नंबर पर की गई हैं। पुरुष हेल्पलाइन नंबर 2 आपको ये देखने को मिल रहे हैं। इस पर प्रदेश में लगभग 22,038 पुरुषों ने प्रताड़ना की शिकायत करते हुए और यहाँ पर जो है मदद भी मांगी है। 22,000 लोगों ने कहा कि वो अपनी जो है फैमिली से परेशान है, अपनी जो है बीवी से परेशान है और उनकी बीवी उनको बहुत परेशान कर रही है, इसके उसकी मदद की जाए। इसके अवसाद से निकलते साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि भोपाल में एक साल में 46 पुरुषों को क्या किया गया, 46 पुरुषों को पूरी तरीके से सुसाइड से बचाया गया है। वहीं इंदौर में 38 लोगों को सुसाइड से बचाया गया और जबलपुर में जो 14 लोग सुसाइड करने वाले थे, 14 पुरुषों को यहां पर बताया गया है। अगर हम बात करें इंडिया के डाटा की तो आपको देखने को मिलेगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के अनुसार देश में कुल आत्महत्याएं हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 15,386 जो है आत्महत्याएं एमपी में हुई थी। 9% आत्महत्याएं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 7,7532 जो है विवाहित पुरुषों ने, मतलब आपके मैरिटल रिलेशन को पूरा कर रहे शादी करने के बाद पुरुषों ने की है और इसके अलावा 3128 ऐसे लोग हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा महिलाओं ने आत्महत्या की है। इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो बीते 5 साल में प्रदेश की आत्महत्या के मुख्य कारण सबसे पहले पारिवारिक कलह, मतलब लड़ाई, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, बच्चों से ना बनना, उसकी वजह से 31% लोगों ने एमपी में आत्महत्या की। इसके बाद बीमारी से 18% लोगों ने, ठीक है, कैरियर संबंधी स्ट्रेस को लेकर के 10% लोगों ने आत्महत्या की है, लव अफेयर्स, ठीक है, और ड्रग एडिक्शन प्लस अन्य कारणों में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 39.1% लोगों ने आत्महत्या यहां पर की है। इसी के साथ साथ यहां पर बहुत, अगर हम इन केसेस की बात करें एमपी में, तो आपको अलग अलग जो है देखने को मिलेगा कि अलग अलग अचंभित करने वाले फैक्ट जो है किसके द्वारा, पतियों के द्वारा इन हेल्पलाइन नंबर पर बताए गए हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि चूना भट्टी निवासी पति ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि उनकी जो बीवी है वो उनसे अलग रहने लगी है और अब वो बहुत ज्यादा तमाशा करती है, उनके ऑफिस में आकर के बार बार तमाशा करती है। इसी के साथ साथ अब उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट और जो है आपके क्या करना शुरू कर दिया है, पोस्ट और जो है वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से पूरा परिवार जो है शर्मिंदगी झेल रहा है, उनकी समाज में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। इसी वजह से वो क्या करना चाहते हैं, वो सुसाइड करना चाहते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उन्हें काउंसलिंग में ही समझाया गया कि आप अपनी पत्नी की वजह से कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो कैसे जो है रहेंगे और आपका परिवार कैसे सस्टेन करेगा, क्योंकि आप ही कमाने वाले हैं। तो उनको काउंसलिंग देकर ये समझाया गया है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ईदगाह हिल्स के मामले में बूढ़ी माँ ने हेल्पलाइन नंबर पर मदद मांगी और ये कहा कि मेरे 28 वर्ष का बेटा है जो कि 2 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। पत्नी ने हिंसा और दहेज का जो है झूठा आरोप लगाया है। इसी के साथ साथ वृद्धा ने बताया कि बहू ने जो है क्या कहते हैं, पूरी तरीके से जब से शादी हुई है लंबे समय से उसके बाद मायके ही में रह रही है और वहीं से ये सारी चीजें कर रही है। इसी वजह से लड़का 3 महीने के अंदर जो है क्या कर चुका, लगभग 2 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। लगातार 3 महीने इनको जो है क्या की गई है, लगातार 3 महीने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग उनको दी गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश में इन हेल्पलाइन नंबर पर लगभग 22,000 कॉल्स आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि आपके बनाए गए हैं भाई संस्था भोपाल और इस तरीके की अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पुरुषों को जो उनकी मेंटल जो है क्या कहते हैं या फिर जो आपके मैरिटल रिलेशनशिप या फिर पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित करने पर सलाह देते हैं और इनकी काउंसलिंग करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगा कि ये तो 22,000 सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एनसीबी की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 1 साल के अंदर लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों से बचने के लिए क्या किया है, मुझे पत्नी से बचाओ। 3 लाख लोगों ने जो है आपके पुरुष हेल्पलाइन नंबरों पर अदर स्टेट्स में क्या मांगी है, आपके पूरी तरीके से रिलीफ को मांगा है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा लगभग जो है आपके 30 से 35,000 लोगों ने इस बार जो है पत्नी से दुखी होकर के आत्महत्या की है। ये जो है एमपी पुरुष प्रताड़ना का डेटा है जहां पर 22,000 कंप्लेंट्स आई,
पुरुषों को आत्महत्या से बचाया गया। इसके बाद 2000 जो है हर महीने जो है लगभग 2000 लोगों की कंप्लेंट जो है आती है। 2000 मेल जो है अपनी फीमेल से जो प्रताड़ित हैं, वाइफ से प्रताड़ित हैं, वो कॉल करते हैं। और 2014 से अब तक जो है लगभग 8 लाख से ज़्यादा शिकायतें पुरुषों के द्वारा रजिस्टर कराई गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेंस कमीशन की जब भी बात होती है तो मेंस कमीशन को लाने के लिए ना तो जो है आपको देखने को मिलेगा कि ना ही आपके सुप्रीम कोर्ट में जितनी पिटीशन लगाई गई उसमें कोई सक्सेस मिली है, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कोई भी विचार कर रही है। अब समस्या ये है कि जब से अतुल सुभाष ने आत्महत्या की है, इस तरीके के कई मामले हो चुके हैं जहां पर लोग अपनी बीवियों से और उनके झूठे केसों से परेशान होकर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। और इसी जो है सारी चीजों को देखते हुए अब यहां पर इस समय जरूरी हो चुका है कि मेंस कमीशन भारत में लाया जाए। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि मेंस कमीशन की रिक्वायरमेंट इंडिया में है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपके इस बारे में क्या विचार हैं? वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ कुछ और केसेस की बात करें तो मई 2015 में भोपाल में शादी करने वाले संदीप मालवीय ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ में बेंगलुरु चले गए थे और अप्रैल 2019 में वे अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से चली गई और अपने सारे गहने लेकर के चली गई। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अपने माता पिता के घर में रह रही है, शादी में शामिल होने भी नहीं आई और अब वो अभी तक जो है वापस नहीं लौटी है। महिला ने फोन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद 2020 में उसने अपने पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उसके साथ रहते ही नहीं है जब वह व्यक्ति अपने अलग अलग मामलों में 100 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी हैं। अब देखो यहाँ पर इस महिला ने जो है अलग रहने के बाद अभी तक लौट करने है कोई बात नहीं कर रही है, ब्लॉक कर दिया है और 3 से जो है 6 केसेस उनके ऊपर फेक फाइल कर दिए हैं, जहां पर 100 से ज्यादा तो वो तारीख करके आ चुके हैं और इनको अभी कोई भी राहत नहीं मिली है। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि जवाहर ढींगरा का मामला भी जो है अलग नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा शादी को 25 साल हो चुके हैं। करीब 4 साल पहले उनकी पत्नी 2 वयस्क बेटों के साथ छोड़कर चली गई थी। मतलब आपको देखेंगे कि आप जो 25 साल बाद शादी के बाद जो है वाइफ प्लस उसके 2 बच्चे जो है फादर को छोड़ के चले जाते हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वहीं पर दोनों बच्चे वयस्क हैं और कमाने वाले हैं, फिर भी उनको जो है लंबे समय से पत्नी को 4000 रुपये महीने गुजारा भत्ता देना पड़ता है और वो एक किराए के मकान में रहते हैं और उनके ऊपर उनके माता पिता का भी भरण पोषण करने का आदेश है। इसी के बाद उन्होंने ये भी बताया कि उसके बाद उनकी जो पत्नी है उन्होंने 2022 में 498A और 125 के बहुत सारे केसेस उनके ऊपर कर रखे हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पिछले साल जो है मार्च 2024 से लेकर के 2025 तक पुरुष द्वारा स्थापित हेल्पलाइन में करीब लगभग 23,000 कॉल आए हैं। हमने सैकड़ों पुरुषों और उनके परिवारों को जेल जाने से, अवसाद जाने से, यहाँ तक कि आत्महत्या करने से बचाया है। ठीक है, पौरुष एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अध्यक्ष हैं अशोक दसोरा, उन्होंने ये जो है स्टेटमेंट दिया है। पत्नी की वजह से आत्महत्या की सोच रहे हैं और भी लोग, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भोपाल के रहने वाले अशोक गार्ड हैं, इन्होंने बताया कि ये जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से जो है 10 लाख रुपए का उनके ऊपर फेक केस फाइल किया गया है उनकी पत्नी के द्वारा और वो जो है मांग रही हैं उनसे कंपनसेशन, तभी उनको छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने बताया कि 27,000 तो पूरी सैलरी है, जिसमें वो जो है 18,000 तो पत्नी को ही गुजारा भत्ता देते हैं। उसके बाद उनके पास में सिर्फ और सिर्फ जो है 9,000 रुपये बचते हैं पूरे महीने की जो है करने के लिए और इसी तरीके से वो जो है उनको 9,000 में पूरा अपना और अपने परिवार का गुजारा भत्ता चलाना होता है। इसी के साथ साथ भाई संस्थान में उन्होंने डिमांड मतलब ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और इसके बाद जो है अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो क्या करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं। उसके बाद काउंसलिंग के बाद सहायता उनको यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें आत्महत्याओं के सिलसिले की एमपी के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा कि एमपी में 7532 जो है विवाहित पुरुष हैं, मैरिड पुरुष हैं, मैरिड मेल है जिन्होंने आपके जो है इस वर्ष आत्महत्या की है। महिलाओं के आंकड़े की बात करें तो 3128 महिलाएं हैं जो कि आपकी विवाहित महिलाएं जिन्होंने आत्महत्या की है। परिवार की कलह की वजह से 31.7 लोगों ने आत्महत्या की, बीमारी की वजह से 18, कैरियर समस्याएं 10 और प्रेम प्लस ड्रग्स के मामले में 1.9 महिलाएं वो पुरुष जो है आत्महत्या कर चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट जब आपके इन नंबरों पर आई हैं जो कि आधिकारिक नहीं है, जो कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा लोगों की हेल्प करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बार इस डेटा को कलेक्ट करना चाहे तो हिंदुस्तान में हेल्पलाइन नंबर दे सकती है जिससे कि पता लग जाएगा ऑफिशियली कितने मेंस जो है पुरुष
महिलाओं से परेशान है। और फिर अब यहाँ पर क्या सही समय आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्ट किए जाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंस कमीशन को इंडिया में लेकर आए और पुरुषों के अधिकारों को भी सुरक्षित करे, जिससे कि आत्महत्या करने वाले पुरुष जो है बच सकें। इस पर आप सभी की क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, नीट 6.0 बैच है, 4 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये पूरा बैच दिया जा रहा है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 10,000 का फ्लैट ऑफ ले सकते हैं 30 अप्रैल रात 12 बजे तक। 1 मई से ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आप अगर APU का कोड यूज करते हैं तो इस पूरे बैच को 25,999 में और विद बुक्स आप 28,999 में ले सकते हैं 4 साल की वैलिडिटी के साथ। APU से मेरी मेंटरशिप आपको फ्री मिलेगी और 30 अप्रैल तक आप इस बैच में एडमिशन सेल का फायदा उठाकर ले सकते हैं। तो जाकर के इसमें एनरोल कीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पर या फिर दिए गए इस व्हाट्सएप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर। आप मुझे सर्च करिए अपूर शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम पर, कनेक्ट होकर मेरी फ्री मेंटरशिप का भी फायदा उठाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप भी चाहते हैं कि मेंस कमीशन भारत में अब बना देना चाहिए या नहीं, और इस पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।